क्लासेस जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 17 जुलाई। आज हम करेंगे 17 जुलाई के करंट अफेयर्स। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, ये जो करंट अफेयर्स है जो कि अभी 17 जुलाई तक पहुँच चुके हैं, तो आप क्या करिए 1 से लेके 17 जुलाई के करंट अफेयर्स जो है पढ़िए एक बार। और उसके अंदर से जो आपको जो याद हो गया वो तो ठीक है, उसको जाने दीजिए, लेकिन जो याद नहीं हुआ है उसको आप क्या करिए एक कॉपी में उतार लीजिए। तो इस तरह से आपके जुलाई के जो करंट अफेयर्स के कम से कम 50 to 60 क्वेश्चंस आपको जो रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। और फिर आपको कोई भी तरह का न्यूज़पेपर या कोई भी तरह की मैगज़ीन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी से आपका सारा काम हो जाएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? अच्छा, विश्व युवा कौशल दिवस होता क्या है? मतलब कि जो युवा लोग हैं उनको उनको मतलब कि इस काबिल बनाना पूरे वर्ल्ड में। तो विश्व का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड। तो ये क्या है? वर्ल्ड यूथ स्किल डे। तो एक तो होते हैं वर्ल्ड डे, एक होते हैं इंटरनेशनल डे, और एक होते हैं नेशनल डे। मैंने आपको ये पहले बता रखा है कि वर्ल्ड डे वो होता है जो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड मनाता है, मतलब जितने भी देश है वर्ल्ड में वो सब मनाते हैं। इंटरनेशनल वो डे होता है जो कि दो या दो से अधिक देश मनाते हैं। और नेशनल मतलब खुद के देश का नेशनल होता है। तो अभी अभी जो कि 15 जुलाई को आया है, कौन सा? विश्व युवा कौशल दिवस, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे जानते हैं। हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड, जो कि आप सबको पता है कि कृषि से संबंधित है, तो नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का स्थापना करी है। और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। तो 39वें स्थापना दिवस कब थी? 15 जुलाई को थी, जो कि नाबार्ड की। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आज का है, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी जो कि विक्रम, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं, वो बांग्लादेश के एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। और नियुक्त कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट। वो भी किससे बात करके? जो कि हमारे एमओई के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कि अभी राजनाथ सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। और जो हमारे राष्ट्रपति है वो कौन है? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद जी ने इनको, विक्रम जी को कहा किया है, बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। अब आईएफएस कैसे बनते हैं? यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें से जो कि मेंस, प्री मेंस और फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो उसमें से 30 to 40 लोग जो है आईएफएस में जाते हैं और उनको एम्बेसडर बनाया जाता है। चलिए, अभी अभी जो कि 12 जुलाई को विदु नायर को तुर्कमेनिस्तान का राजदूत नियुक्त किया है। फिर अफ़गानिस्तान में किसको किया है? रुद्रेंद्र टंडन को। और हेमंत कोटालवर को चेक गणराज्य का जो किया है अभी अभी। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान यानी कि नीफा जिसे कहा जाता है, तो का कार्यभार निदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी डॉक्टर पराग चिटनिस, जो कि इंडिया के हैं, उनको कहाँ पे? अमेरिकी कृषि अनुसंधान, जिसको एनआईएफए कहा जाता है, तो वहाँ पे इनको नियुक्त किया गया है, निदेशक मतलब डायरेक्टर के रूप में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के देख लिए। हाल ही में माइकल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश के फुटबॉलर है? फुटबॉलर के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो माइकल जेडिनक जो कि एक फुटबॉलर है, वो कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस भारतीय व्यक्ति ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई है? तो अभी अभी सोहम मुखर्जी, जो कि भारतीय हैं, वो उन्होंने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाया। इससे पहले 95 बार था, और इन्होंने क्या कर दिया, 101 बार कूद के गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में
अब गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, जो दुनिया की जो बुक है उसके अंदर जो सबसे जो टैलेंटेड लोग हैं जो अलग अलग तरह में, तो वो करते हैं। तो अभी अभी सोहम मुखर्जी जो कि भारत के हैं, उन्होंने किया है ये चीज़। आइए क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो अभी अभी बिहार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन की पक्की घोषणा कर दी है। अब बिहार के बाद किसने? बेंगलोर ने, यानी कि कर्नाटका में भी लॉकडाउन के आसार है, राजस्थान में भी हालत ख़राब चल रही है, और जो मुंबई और दिल्ली जो कि कैपिटल सिटीज़ कहा जाता है, उधर भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, 2 लाख से भी ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है मौतों की। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है आज का। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआजे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? देखिए अभी ब्रिटेन ने, वापस से आप सुनिएगा, ब्रिटेन ने चीनी कंपनी जो कि हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। इससे पहले अमेरिका ने क्या किया था? अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था कि जितनी भी जितने भी स्टॉक्स है उनके स्टॉक मार्केट पे चाइना के, उन सब को हटवा दिया। मिस्टर मोदी ने क्या किया? टिकटॉक के सहित 59 अदर ऐप भी बंद करा दिए। तो इसका मतलब है कि सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बहिष्कार मतलब बॉयकॉट कर रहे हैं चाइना और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को, तो उनकी, ताकि उनकी इकोनॉमी गिरे और जो उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है जो कि कोविड-19 फैला के, तो उससे उनको सबक मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय किया है? देखिए मालाबार जो है एक, जो मालाबार एक एक्सरसाइज है जो इंडिया की है। तो अभी उन्होंने किसको स्टार्ट कर दिया है? ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें डाल दिया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, जो कि ये क्या होते हैं? आर्मी की एक्सरसाइजेस होती है। क्वेश्चन नंबर 10 बुक्स का। हाल ही में इफ़ इट ब्लड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे स्टीफन किंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इफ़ इट ब्लिट्स नाम की पुस्तक स्टीफन किंग ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 11 आज का। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया? तो अभी अभी भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर मतलब 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के परिचालन का रिकॉर्ड बनाया, जो कि सबसे बड़ी है। ठीक है, भारतीय रेलवे के बारे में आपको पता ही है, 5 हेडक्वार्टर हैं इनके, और सबसे मेन मुख्य जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 12 आज का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है? HDFC बैंक जिसने फ्लेक्सी इंस्टा पे नामक ऐप लॉन्च करी थी, अब ये क्या कर रहे हैं? झारखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्रैफिक पेनल्टी के लिए समझौता किया है, वो भी झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड के बारे में जान लेते हैं। तो झारखंड के अंदर प्रज्ञम ऐप और कोरोना सहायता ऐप लॉन्च किया गया। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, यानी कि जल संबंधित जो प्रॉब्लम्स आती है तो उसका सारा निवारण इस योजना के तहत हो गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, IAS के भी हिसाब से सोहराई और कोहबर आर्ट को GI टैग मिल गया है, जो कि झारखंड का आर्ट है। अच्छा, अब GI टैग क्या होता है? GI टैग का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है? कि कोई वर्ल्ड में कोई एक ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ आपकी हो और कोई और ना उगा सके या फिर और कोई ना कर सके। एग्जाम्पल मैं हमेशा यही देता हूँ कि कश्मीर के एप्पल सिर्फ कश्मीर में मिलते हैं, आसाम और दार्जिलिंग की टी सिर्फ उधर ही मिलती है, तो उन सबको GI टैग मिल चुका है। ठीक है, बिरसा हरित ग्राम योजना कहाँ पे लॉन्च हुई है? झारखंड में। दूरदर्शन के साथ मिलकर स्कूल स्टार्ट भी इन्होंने ही कराया था। फर्स्ट जो स्टेट बना वो था झारखंड, और झारखंड की कैपिटल है रांची। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? अब ये जो मोहन बागान थे ये हॉकी के बहुत ही बड़े स्पेशलिस्ट थे, तो इनके नाम पे एक अवार्ड भी रखा है। तो अभी अभी श्री अशोक कुमार को
जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? तो अभी अभी सचिन अवस्थी जो कि भारतीय हैं उनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया है, क्योंकि इन्होंने जो ह्यूमैनिटी के लिए किया है, जो इन्होंने जो डोनेशन, साथ ही जो हर जो प्रॉब्लम से लड़े हैं ये, तो ये कौन है? सचिन अवस्थी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? CAPF क्या है? जो कि एक फौज का एक पार्ट है अपना। तो अभी अभी जो अमित शाह है, जो कि क्या है, अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो एक बार छोटा सा रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन था, नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल की स्थापना करी है, जो कि 39वें स्थापना दिवस पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विक्रम दोरये स्वामी को बांग्लादेश का राजदूत बनाया गया है। चौथा क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर पराग चिटनिस को नियुक्त कहाँ किया है? नीफा में। पांचवा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के थे लोग फुटबॉलर जिन्होंने अभी अभी संन्यास की घोषणा की है, वो है माइकल जेडिनक। फिर सोहम मुखर्जी ने 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई। फिर बिहार ने हाल ही में कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, उसके बाद बेंगलोर ने भी। फिर ब्रिटेन ने चीनी कंपनी हुआजी को 5G नेटवर्क बनाने को बैन कर दिया है अमेरिका के बाद। नौवां क्वेश्चन था, ऑस्ट्रेलिया के मालाबार नौसैनिक में शामिल कर लिया है भारत के साथ ही। इफ़ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? स्टीफन किंग। 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी के लिए परिचालन का रिकॉर्ड बनाया भारतीय रेलवे ने। फिर झारखंड ने ट्रैफिक पेनल्टी के लिए HDFC बैंक के साथ समझौता किया है। अशोक कुमार को मोहन बाग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि एक हॉकी के खिलाड़ी थे। फिर सचिन अवस्थी को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, अमित शाह ने CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे हम शिल्पी क्लासेस जोधपुर के YouTube चैनल में। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट क्या है? www.shilpifoundationindia.org। इस पे आपको सारे के सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, और आपको फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आपका दिन शुभ रहे।